तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर अगला सीरीज़ को लेके चलेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज़ की, यानी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। डायरेक्टली इसे हम फॉर्मूला कह सकते हैं, जिसका आपको प्रूफ भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रूफ भी पूछता है। तो आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन, या फिर जिसे फॉर्मूला हम कह सकते हैं, वो कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसे क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कहेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, LHS को लेंगे। ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड ये आपका और का सिंबल है, एंड एक्स बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है और का है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ओके, उसके बाद आपका एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ से इस कंडीशन के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। उसके बाद आपका एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और ये आपका एंड का है सिंबल, इसे एंड कहते हैं। और ये एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताया होगा। और उसके अकॉर्डिंग आप एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, और सच डेट आप क्या कर सकते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका दूसरा नंबर आइडेंटिटी है, वो कह रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो इसे हम लोग को किस तरह से प्रूफ करना है, तो कह रहा है LHS के थ्रू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके अकॉर्डिंग अगला लाइन जो बनेगा हमारा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। उसके अकॉर्डिंग आपका अगला जो नेक्स्ट लाइन बनेगा, तो ऐसे लाइन आपका सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बनता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको बना सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। थर्ड नंबर आइडेंटिटी आपका कह रहा है सो डैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो ये भी, इसका भी प्रूफ आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। ज़्यादा कोई लंबा इसमें प्रोसेस है नहीं। ओके, उसके बाद आपका अगला आता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कि बेसिकली आपको इस एक्सप्रेशन से मतलब नहीं रखना है। बेसिकली आप इस फार्मूला से इनके जो फार्मूला है, इनके फार्मूला से आपको मतलब रखना है। तो आपको ए यूनियन बी का फार्मूला पता होगा, अगर क्लास 11th आपने सही तरीके से पढ़ा हो, या फिर प्रोबेबिलिटी भी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ए यूनियन बी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ऑफ नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 2 एलिमेंट के लिए हो गए, और 3 एलिमेंट के लिए आपका है ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी द टू फाइनाइट सेट सच डेट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू आपका 28 दिया हुआ है, और ए यूनियन बी आपका 36 दिया हुआ है, और कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। तो जो जो गिवन दिया है उसे हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे। ये आपका हो गया, ये हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग उसे सेट करेंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आपका 12 ए इंटरसेक्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 18 एंड number of a intersection b 25 and number of a union b is equal to 70, then find the number of b। तो number of b हमें find करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बस फार्मूला को पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका 52 होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 100 पर्सन 72 पीपल्स कैन स्पीक इंग्लिश एंड 43 कैन स्पीक फ्रेंच, हाउ मैनी कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। कितने व्यक्ति केवल इंग्लिश पढ़ते हैं, एंड हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली फ्रेंच,
और कितने व्यक्ति केवल फ्रेंच बोलते हैं, एंड हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, और कितने व्यक्ति हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषा बोलते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसमें हमें मानना होगा, तो मान लेते हैं कि ए आपका क्या है, पीपुल का सेट है जो कि इंग्लिश बोलते हैं, और बी आपका सेट है जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और ए माइनस बी आपका डिफरेंस हो गया जो कि इंग्लिश बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते, फ्रेंच नहीं बोलते, और बी माइनस ए आपका हो गया उनके लिए जो फ्रेंच बोलते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते, और इंटरसेक्शन इसके लिए हो गया कि जो दोनों भाषा बोलता है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो जो चीज़ें दिया हुआ है उसे हम लोग को लिख देना है, और लिखने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएगा वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे आपके आंसर्स आ जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, तो इसी के साथ हम इस वीडियो सीरीज को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग रिलेशन को देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।